जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप से रूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आप सबके सामने पहुंचे, आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि भगवान आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में एंजल नंबर से भी मैसेज देखती हूँ, तो प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए। और आज का जो चैनल्ड मैसेज है वो मैं आपको पहले सुना रही हूँ। इसे बहुत ही पॉजिटिव होकर आप स्वीकार किया कीजिए, क्योंकि जो ये ऐसे मैसेज मिलते हैं तो यहाँ भगवान हमें बहुत ही सुंदर हमारे जो जीवन में बदलाव हो रहा है ना, उसको ही बता रहे होते हैं कि कैसे आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन बार बार आपको उसमें हार का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप निराश बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप उसी कार्य को बहुत ही अच्छे से करें। बहुत ही उसमें जो आपके काम करने का तरीका है ना, उसमें भगवान एक नयापन लाना चाहते हैं। इसीलिए वो काम आपके अनुसार नहीं होता कि आप सोचते हो कि अभी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबके लिए जो चैनल मैसेज है वो ये है, तो हिम्मत मत हार, परेशानियां अब तेरे आगे घुटने टेकेंगी। तो जिस तरह से कांटों से निकलकर मजबूत बना है, तेरी कामयाबी को अब सारी दुनिया देखेगी। यहाँ पर इतना सुंदर मैसेज भगवान आपको दे रहे हैं कि जैसे आप परेशानियों से बाहर निकले हो ना, और आपने जो कांटों भरे जो रास्ते थे तकलीफों से भरे हुए, कैसे आप उसमें से गुजरते हुए मजबूत बने हो। ठीक है, ये सारी चीजें ना अब और लोग भी देखेंगे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आपने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। ठीक है, क्योंकि अब जो भी परेशानियां आएंगी ना, वो आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि अब आपके पास वो तरीका है, अब आप सीख चुके हो कि कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव रहना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं भगवान से माँ आदिशक्ति और क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पॉजिटिव रहिए। आप जो भी लाइक कमेंट करते हो उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो जितना हो सके लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना, उसके लिए मैं आप सबके दिल से आभारी हूँ। कौन सा शिफ्ट अब आपके जीवन में आने वाला है? यहाँ पर जो सबसे बड़ा शिफ्ट आप लोगों के जीवन में आ रहा है ना, वो ये है कि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि जो भी आपकी डेविल एनर्जी थी ना, जो भी आपकी ऐसी आदतें जो किसी भी प्रकार से आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है, जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही थी, अब वो आपके जीवन से जा रही है, क्योंकि अब आप उन आदतों में नहीं रहने वाले। तो ये शिफ्ट आपके जीवन में आएगा। और जब ये चीजें होती हैं, जब हम समझ जाते हैं हमारे अंदर कितने विकार होते हैं और हम उन पे काम करने लगते हैं ना, तो फिर भगवान हमारे जीवन में वो जो एक
निस्वार्थ प्रेम की जो ऊर्जा होती है ना, एक अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो भगवान जी फिर हमारे जीवन में भेजने लगते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी जो शिफ्ट आ रहा है वो यही है कि अब डेविल एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे सच्चे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने वेलकम करना है इस एनर्जी का। और जो आपने बहुत कुछ सीखा जब आप डेविल एनर्जी के साथ कनेक्टेड थे, तो आपने बहुत तकलीफ झेली, बहुत बहुत ज्यादा आप परेशान रहे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी भी कनेक्टेड थी, ठीक है। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अब वो नेगेटिव एनर्जी भी आपको छोड़कर जा रही है, ठीक है। जो अब आपके जीवन में जो एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है वो ये है कि वो नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। और जो सबसे बड़ा शिफ्ट भगवान आपके जीवन में कर रहे हैं वो ये है कि अब आप अपनी इंट्यूशन पावर को सबसे पहले स्थान दोगे, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, अब आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप बहुत इंट्यूटिव हो। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी ऐसी आ रही है कि इतने इंट्यूटिव थे आप, लेकिन कुछ डेविल एनर्जी थी, कुछ आप ही के अपने ऐसे मतलब हमारे ही कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, ठीक है, जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। हमारी कुछ नेगेटिव हैबिट, ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो क्या प्रभाव डालती है, वो फिर हमें हमारी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं होने देती है, ठीक है। आपके पास सब कुछ नॉलेज, आपके पास जो ज्ञान था, सब कुछ था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब तक वो बुराइयां आपके साथ थी ना, तब तक आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते थे। लेकिन अब जो शिफ्ट होने जा रहा है वो ये है कि अब आप बहुत अच्छे से अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, ठीक है। और अब आप बहुत अच्छे से हर प्रकार के वो जो लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी थी, ठीक है, और मतलब लोगों के साथ जो ऐसे आपका टकराव हो जाता था, ऐसे लोग आपको मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे आप भी लो एनर्जी में थे, तो ऐसे ही लोग आपको मिलते थे। लेकिन अब जो शिफ्ट हो रहा है वो ये है कि अब वो सारे जो इस तरह के लोग हैं ना, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भगवान का थैंक यू कीजिए कि इतना अच्छा अब जो बदलाव है आपके जीवन में वो आ रहा है। और ये मैसेज बहुत बार रीडिंग में आता है कि अब आपकी आंखों पर पड़ी जो पट्टी थी ना, वो खुलने वाली है। तो यहाँ पर भी जो भगवान जी आपके जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं ना, वहां भी यही एनर्जी है कि अब आपके आंखों पर पड़ी वो पट्टी आप खुद खोल रहे हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। अब आप बहुत इंट्यूटिवली हर परिस्थिति को समझोगे और फिर आप सही निर्णय लेकर अब आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी बुक्स भी रीड करते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं आध्यात्मिक, ठीक है, लेकिन उनको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे। तो अब जो बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में होने वाला है वो ये है कि अब आप जो कुछ भी करोगे ना, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि अब आपने जो आपके अंदर ही जो विकार थे वो आपने पहचाने, उनको आपने अपने से दूर किया, और आप एक मतलब आप सद्गुणों के साथ कनेक्ट हुए, ठीक है। उसकी वजह से अब आप जो भी पूजा पाठ कुछ भी करोगे ना, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक डार्क एनर्जी से आप एक लाइट एनर्जी में आए हो, ठीक है। और इसके लिए ये बहुत जल्दी नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपने बहुत मतलब बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, ठीक है। और ये सारी चीजें ना
भगवान ने इसलिए भी की आपकी लाइफ में, ताकि आप समझो कि आपके अंदर जो पावर है आप उसका सही इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो बहुत गुस्सा करते थे, बहुत बोलते थे, कुछ भी बोल देना मुंह से। ठीक है, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना। कोई भी आपको, मतलब उनको पता था कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, आप बहुत अच्छी एनर्जी में होते थे, लेकिन वो जो सामने वाले लोग थे वो आपकी वीकनेस जानते थे और वो आपको एकदम से गुस्से वाली एनर्जी में ले आते थे। तो यहाँ पर आपने वो सब कुछ सहा है। ठीक है, कैसे आप समझे वो सारी चीजें, क्योंकि आपने धीरे धीरे करके ना, जब आप ये समझे कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं पहले मुझे वो समाप्त करनी है। ठीक है, जब आप ये अवेयरनेस आपके अंदर आई, तभी आप अट्रैक्ट कर पाए उस पॉजिटिव एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आए जो बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, जो बहुत दिल के साफ हैं और बहुत ही, मतलब अध्यात्म में उनकी बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत अच्छी मजबूत पकड़ है उनकी और वो बहुत आध्यात्मिक है। ऐसे लोगों के साथ भी आप कनेक्टेड हुए। ठीक है, तो ये जो आप कनेक्ट हुए ना अच्छे लोगों के साथ, ये आप ही की मेहनत है और भगवान ने आपसे इसीलिए करवाई, क्योंकि वो जानते थे कि आप इतने इंट्यूटिव हो, इतने आपकी इंट्यूशन पावर हाई है। ठीक है, आपके पास वो विजडम है, लेकिन आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया था। ठीक है, आप पड़े रहते थे लड़ाई झगड़े में, बहस करना, इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। ठीक है, लेकिन फिर एक स्टेप जो आपने उठाया अपने को सुधारने का, वही चीजें आपको अब इस जगह पर लेकर आई हैं कि अब आप अपनी पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ध्यान रखें, अब आपको हर चीज समझ आ गई है। ठीक है, तो जाने अनजाने में भी आपने जो ऐसी एनर्जी होती है ना, मतलब जो कि हेल्दी हैबिट में होती हैं हमारे लिए। ठीक है, हेल्दी थॉट में होते हैं, उनसे दूर रहना है। ठीक है ना, वो अब आपने बहुत अच्छे से मैनेज करना है इस चीज को, क्योंकि जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तभी नेगेटिव एनर्जी भी हम पर हावी होती है, और नेगेटिव एनर्जी भी तभी अपना काम ज्यादा करती है, उसको मौका मिल जाता है, उसको पता है कि सोल बहुत कमजोर है और वो मतलब सहारा ले लेती है और फिर वो सारे काम बिगाड़ देती है। ठीक है, तो अब आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो आपके जीवन में अब इतना अच्छा शिफ्ट हो रहा है ना, इतना अच्छा परिवर्तन जो भगवान आपके जीवन में लेके आ रहे हैं, अब आपने बहुत अवेयर रहना है। ठीक है, कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि यदि आप रास्ता छोड़ोगे ना बुराइयों को अपने जीवन में आने के लिए, तभी वो आती हैं। यदि आप सारे रास्ते बंद कर दोगे ना, तो वो नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो नहीं आएंगी यदि आप उनको आने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ते हो। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत अब अवेयरनेस के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, हम्म। अब देखो, जैसे ये मैंने बोला भी कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी को समझ गए, आपको पता था कि ये चीजें मुझे सर्व नहीं करती, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, आपने खुद से उनको दूर किया। ठीक है, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो बहुत प्योर हैं। ठीक है, तो उसका आपके जीवन में भी बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि अब आप ना एक स्टार वाली ऊर्जा में आ गए हो। ठीक है, अब जो है ना, अब अच्छी तरह से जानते हो कि यदि हमें कुछ भी आपकी जो भी इच्छा है ना, आपकी जो भी विश होती है, जो हमारी शुद्ध इच्छाएं होती हैं, कैसे उनको पूरा करना है। ठीक है, ये हुनर अब आपको आ गया है। तो यहाँ पर, और मैंने ये पहले भी भगवान जी ने मैसेज दे दिया है कि अब यदि आप पहले भी करते थे आप, ठीक है, लेकिन पहले उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो शिफ्ट होने जा रहा है वो यही है कि अब आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी आप पूजा पाठ जाप करोगे ना, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हर प्रकार से जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर रहेगी। ठीक है, वो आपको छुएगी भी नहीं, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, वो भी बहुत मजबूत बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, डिवाइन एनर्जी के साथ, ठीक है, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से
आध्यात्मिक अपना वर्क करते हो, अपना एक नियम आपने बनाया है कि मुझे ये काम इस टाइम पे करना है, तो वो चीज आपके जीवन में अब क्या बदलाव लेके आ रही है कि अब आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है। और आपने बहुत ध्यान रखना है कि अब जो एनर्जी है, जो शिफ्ट अब आपके जीवन में हुआ है ना, जो भगवान जी ने किया है, आपने इसका सम्मान करना है। ठीक है, और आपने अपने दिल से किसी के लिए कोई भी कैसी भी ऐसी भावना नहीं रखनी है जो सही नहीं है। ठीक है, आप सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो और आगे बढ़ो। आपने पीछे बिल्कुल नहीं देखना कि ये इनके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे, सबको माफ कर दो, क्योंकि वो आपका लाइफ पैटर्न था, मतलब आपकी लाइफ का एक हिस्सा था। ये सारे कर्मा से होके ही आपको यहाँ तक आना था। ठीक है, तो आप आ गए हो, तो अब भगवान जी बोल रहे हैं अब अपने दिल को बहुत साफ रखना है। ठीक है, और जो एक मतलब एक ऐसे प्यार की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, ये डिवाइन लव भी है। भगवान भी आपको वो प्यार सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव होकर आप स्वीकार कीजिए, उसको वेलकम कीजिए। ठीक है, और जितना आप सबको माफ कर रहे हो ना, जितना आपने सबको माफ कर दिया और आप आगे बढ़ रहे हो, उतना ही भगवान जी आपको और भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास ऐसे लोगों को और भी आएंगे जो आपकी सोल फैमिली के होंगे, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, आप उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। ठीक है, और आगे बढ़ोगे, वो आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगे। तो बस यही थे आपके लिए बहुत प्यारा संदेश कि कौन सा एक बहुत अच्छा शिफ्ट आपके जीवन में होने जा रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहकर आपने इस रीडिंग को सुनना है, एनर्जी को क्लेम करना है। ये रीडिंग कितनी आपके साथ रेजोनेट होती है आपने वो भी कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, और जो भी आप लाइक कर रहे हो ना, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अपने अपनों के साथ वीडियो को, तो वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। और ऐसे ही आप सब अपना सहयोग देते रहिए ताकि आगे भी मैं ऐसे ही छोटे छोटे मैसेज जो बहुत जरूरी होते हैं, यदि वो आप तक पहुंच रहे हैं ना, तो वो किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्प जरूर करते हैं। ठीक है, आपको पता चलता है कि इस टाइम पे आपके लिए कौन सी एनर्जी है, कैसे आप काम कर रहे हो। ठीक है, और जो बदलाव हो गए हैं वो कैसे हैं, ये सारी नॉलेज आपको मिलती है यदि आप ये रीडिंग देखते हो। और ये जो अभी फुल मून आएगा ना, पूर्णिमा है ये जो, इसमें आपने बहुत ध्यान रखना है। उस टाइम पे बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ठीक है, अभी भी यदि किसी प्रकार से आपको लगता है कि कोई भी ऐसा थॉट पैटर्न जो अंदर ही अंदर आपको आज भी परेशान कर रहा है, उसकी बेड़ियों ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि उन्होंने कट कर दिया है उस एनर्जी को, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये भी है कि यदि है इस तरह की कोई बात, अभी भी आपको लगता है कि ये चीजें मुझे रोकती हैं आगे बढ़ने से, तो ये जो पूर्णिमा है ना, आप उस दिन कॉपी पेन लेके वो सारी चीजें लिखें और वो पेपर को आप जला के बाहर ब्रह्मांड में वो राख को आपने फेंक देना है। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे से इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, चेक जरूर करना है। यहाँ पे एक मैसेज जो आ रहा है ना वो ये है कि रीचेक जरूर करें। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, जरूर चेक करें उसे एक बार फिर से कि वहां पे कोई कमी तो नहीं रही है और अच्छा आप उसमें क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने अपने में भी देखना है कि अब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप बहुत अच्छे से अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। ठीक है, आपको जो मैसेज मिलते हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी फिर से एक बार जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने अपना फाइनल डिसीजन उस पर लेना है, लेकिन रीचेक जरूर करना है। ये कुछ भी हो सकता है, यदि आप कोई काम करते हो तो उसको भी जरूर चेक कर लिया कीजिए पहले कि ये सही है। यदि उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी है तो उसको फिर से ठीक कर लीजिए और फिर उस काम को आगे कीजिए, तो वो भी आपको आगे ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि यदि बार बार
पहले ही मैसेज आया था कि यदि बार बार आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर भगवान का यही संदेश था कि आप उसे और भी अच्छे से करें, ताकि फिर वो काम जब सबके सामने आए ना, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसीलिए वो रुकावटें आई। ठीक है, तो आपने बहुत पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर ही ये वीडियो सुननी है। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। ठीक है, चलिए, और मैं एंजल नंबर से भी मैसेज देखूंगी कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मतलब ये जो शिफ्ट अब आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये बहुत सारी हीलिंग एनर्जी को लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप जितना अपने आप को उस एनर्जी को स्वीकार करने के लिए तैयार रखोगे ना, उतना ही वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो अपने आप को ओपन रखना है। यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज है। यहाँ पर एंजल नंबर भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि स्वीकार कीजिए कि जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सब आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। ये जितनी बार आप खुद को स्वीकार करवाते हो ना, उतनी ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, और जो कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसे जरूर करें। आपको सच्ची खुशी देगा वही काम जो आपको पसंद है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपकी ऐसी आदतें थी, ठीक है, कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से विचार करें। आपके शब्द आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको रोका जाता है, इसीलिए इस तरह की मैसेज भगवान आपको देते हैं। ठीक है, और जो आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखिए। ठीक है, एंजल यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपको आपकी वाणी में वो एक शक्ति भर रहे हैं, यदि आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत शक्ति देते हैं। और अब आपको यहाँ पर भी पहले भी आपको मैसेज मिल चुका है कि जितना आप अपने दिल को खाली रखोगे, खाली इन द सेंस कि आपने किसी भी प्रकार का कुछ भी अपने दिल में होल्ड करके नहीं रखना है, सबको माफ कर देना है, सबसे माफी मांग लेनी है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ भी आपके लिए वही मैसेज है कि किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं इस बारे में नहीं सोचना है। आप हर कार्य अच्छे से कर सकते हो, कर रहे हो, वैसे ही करते रहिए। आपके जो भी शत्रु है ना, उनको माँ आपसे दूर कर रही है। अपने विचारों को शुद्ध रखिए। इतने अच्छे से मैसेज कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे से, और बार बार यदि ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये एक साइन होता है कि भगवान चाहते हैं कि जो वो आपको मैसेज दे रहे हैं ना, आप उसे स्वीकार करें। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए लास्ट मैसेज ये है, आप बार बार किसी कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने आसपास की चीजों को देखें, अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करें। आसपास की नकारात्मकता ये नहीं है कि हमारे आसपास पे जो नकारात्मक लोग हैं उनसे तो आपको बता दिया कि दूरी आपने कर ली है। ठीक है, लेकिन कई बार पता है हमारे ही थॉट हमें रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और इसीलिए भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा इस पर आपने ध्यान देना है कि यदि बार बार आप किसी कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, यहाँ पे मैसेज भी आया था, रीचेक कीजिए, देखिए दोबारा कि कहाँ कमी रह गई और फिर उस कमी को दूर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अपना व्यवहार आपको बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, ये चीज भी आपको देखनी है, क्योंकि छोटी छोटी जो ऐसी एनर्जी होती है ना, तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए भगवान हमें अवेयरनेस का भी उन्होंने मैसेज दिया यहाँ पे आप सबको कि अवेयर रहना है अब आपने, कि छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती है ना हमसे, वो भी ना हो। मतलब कि वो रास्ता नहीं छोड़ना है आपको कि नेगेटिव एनर्जी आए और आप पर हावी हो जाए। ठीक है,
और यहाँ पर एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपने जो भी, और देखो कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं एंजल। और ये सावन महीना भी अभी शुरू होने वाला है 22 से, ठीक है। पहला सोमवार है भगवान शिव का, जिसमें आप व्रत वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पर मैसेज भी आया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। और इस टाइम पे यदि आप ये करते हो ना, तो आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। तो जरूर कीजिए आप ये। इतने प्यारे मैसेज आपको एंजल ने भी दिए, ठीक है। और यही बहुत सुंदर बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है, तो इसे बहुत पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।